बीते वर्ष जुलाई माह में थाना फजलगंज क्षेत्र के दर्शनपुरवा में निवास करने वाले अर्जुन वर्मा नाम के एक शातिर शख्स ने पहले अपनी पत्नी की नृशंस हत्या कर दी। उस पर तेजाब डालकर उसके चेहरे को बर्बाद करने का प्रयास किया, अपनी बेटी की भी हत्या करने का प्रयास किया था। जिसके बाद पुलिस ने आईपीसी की सेक्शन 302 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर आरोपी पति की तलाश चालू कर दी थी, लेकिन आरोपी पति भाग गया था। बड़ा ही शातिर था अर्जुन वर्मा, वो वेश बदल करके रह रहा था। वो आधुनिक युग की किसी भी चीज को इस्तेमाल नहीं करता था। अपने दोस्तों यारों से भी उसने संपर्क बंद कर दिया था, लेकिन फजलगंज कोतवाल और उनकी टीम ने उसे धर दबोचा है। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि किस वेशभूषा में वो रह रहा था और पुलिस टीम ने उसे कैसे दबोचा है। गौर से इस शख्स को देखिए। आपको ये शख्स जो पुलिस वालों के बीच खड़ा हुआ नजर आ रहा है, बहुत ही आपको सीधा साधा नजर आ रहा होगा, लेकिन आप नहीं जानते कि ये बहुत शातिर व्यक्ति है। ये थाना फजलगंज क्षेत्र के दर्शनपुरवा में निवास करता था। बीती 24 जुलाई 2023 को इसने अपनी पत्नी और अपनी बेटी को अपनी हैवानियत का शिकार बना डाला था। इसके खिलाफ थाना फजलगंज में इसके ही बेटे करण वर्मा ने मुकदमा दर्ज कराया था और उसका आरोप था कि इस शख्स ने उसकी माता और उसकी बहन को बहुत बेरहमी से मारा था, जिस कारण उसकी मां सोनी वर्मा की तो मौत हो गई और बहन वैष्णवी काफ़ी घायल हो चुकी थी। इसके बाद ही जब पुलिस इसके घर पहुंची, अगल बगल गई, तो यह शातिर गायब हो गया था। लगातार कई महीनों से ये गायब चल रहा था। इसने अपना रूप बदल लिया था, छद्म भेष में इधर उधर भाग रहा था, लेकिन आज कानपुर की फजलगंज पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं एसीपी, आप भी सुन लें। देखिए, थाना फजलगंज में 7 महीने पहले एक बड़ी विभत्स घटना हुई, जिसमें एक पति ने अपनी पत्नी को बड़ी विभत्स तरीके से उसकी मृत्यु कारित किया और बाद में उसमें तेजाब भी डाला और जिसकी छींटें उसके बच्चे पे और उसके ऊपर भी आई थी। पुलिस ने कई टीमें गठित की, जिसमें गिरफ्तारी न होने में पुलिस ने 25,000 का इनाम भी घोषित किया और अब 7 महीने बाद इसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इसे और भी गहनता से पूछताछ की जा रही है। इसको कहाँ से पुलिस ने गिरफ्तार किया? इसे पुलिस ने ये दादर नगर ढाल से गिरफ्तारी इसकी की गई है। सब लिखा है कि ये रूप बदल करके रह रहा था, इसी कारण नहीं पकड़ा जा रहा था। हाँ, चूंकि बदारा फरारी इसने जो है दिल्ली में मजदूरी करके काटी है, तो इसलिए अगर किसी रिश्तेदार के यहाँ होता या किसी ऐसी जगह परिचित के यहाँ होता तो पकड़ना आसान रहता है पुलिस के पास, लेकिन एक बिल्कुल ही मजदूर के रूप में दिल्ली में रह रहा था अज्ञात रूप में, इसलिए पकड़ने में तो इतना टाइम लगा। अच्छा, इसने क्या कारण बताया है कि इसने अपनी पत्नी और बेटी पर वार किया? इसने पूछताछ में, और जैसा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत भी हुआ था, पूछताछ में भी वही चीजें स्पष्ट हुई हैं कि पत्नी से किसी के संपर्क होने का इसे संदेह था, जिसके आधार पर इसने घटना कारित की। बेटी पे क्यों डाला था इसे? इसका मानना कि वो बेटी पे डाला नहीं था, बल्कि वो बेटी बचाने आ रही थी, इसलिए उसके डल गया।